अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 18 दिसंबर से पूरी कौम एक बड़े मखमस में है कि कौमी असम्बली में कुछ नई तजावीज़ पेश की गई हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से कि टैक्सों की बुनियाद में, टैक्सों की बेस में इजाफे के लिए, मज़ीद टैक्स दहनगान हासिल करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो बड़े एक अजीब व गरीब किस्म की ये इकदामात तजवीज़ किए गए हैं। अगर ये कानून बन जाता है तो उसके बहुत मुज़मरात भी हैं, और सबसे बड़े नुकसान उसके ही कि शायद टैक्स वसूली में इजाफा नहीं होगा। तो उसके लिए हमने आज जहमत दी है डॉक्टर इकरामुल हक साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया सर। बस जनाब वो आप ज़्यादा मैं तमहीद नहीं मानता, आप खुद इस के माहिर हैं। मैं भी कल जब मैंने सुना तो बहुत परेशान था। आपने भी इस पे कुछ ख्याल आराई की है कि नई कानून साजी जो तजवीज़ की गई है उसका असर क्या पड़ेगा हमारे टैक्सों के निज़ाम पे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तो इस मज़ीद इख्तियारात इससे मिल जाएंगे, तो वो तो पहले ही बड़ा खूंखार इदारे के तौर पे मशहूर जी है। तो ये मज़ीद क्या करेंगे फिर। जी, बहुत शुक्रिया सर। मेरा ख्याल है कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, अब वो एक ऐसा अदारा बन चुका है जो अपनी तमाम तर नाकामियों का जो बोझ है और जो उसकी जिम्मेदारी है वो दूसरों पे डालने का माहिर भी हो चुका है। अब जब पूछा जाता है कि भाई आपके पास सारा डेटा तो आ चुका है, खुद अगर वेबसाइट पर जाएं तो मालूमात के नाम से एक वहाँ पे फोल्डर भी मौजूद है जहाँ लोगों के जो जहाँ जहाँ भी टैक्स की कटौती होती है या जहाँ से आमदन आती है उसका रिकॉर्ड भी मिल जाता है। तो फिर इसके बाद अगर लोग रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और वो या जीरो की रिटर्न फाइल कर देते हैं या कोई ऐसी आमदनी थोड़ी बहुत दिखा देते हैं तो उसकी कोई वजह तो होगी। वजह उसकी सर बिल्कुल साफ जाहिर है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां हमने नॉन फाइलर की कैटेगरी रखी और उनसे डबल टैक्स कहीं 250% वसूल किया। अब बहुत से लोग जो हैं वो तो टैक्स नेट में इसलिए नहीं आना चाहते यानी रिटर्न इसलिए नहीं फाइल करना चाहते कि उसके बाद फिर जो उसकी उनकी हालत होती है कि जाहिर है बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग की जाती है, तंग किया जाता है, हरासा किया जाता है। तो वो समझते हैं कि ये ज़्यादा कॉस्ट जो डबल भी देकर इस रियासत को गोशवारा ना देना फिर भी फिजिबल है। अब ये है बड़ी एक अफसोसनाक बात जिससे कि एफबीआर इस बात को तो किसी को नहीं बताता कि जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो पिछले 5 साल का नोटिस क्यों आता है। जो बात की जाती है फिर उसको जाकर लोग तंग क्यों करते हैं, उनका केस ऑडिट में क्यों सिलेक्ट हो जाता है। और इस तरह के बहुत से मामला आप और हम समझते हैं कि किस लेवल की बदनवानी वहां पे होती है, किस लेवल का हरासा किया जाता है लोगों को। तो एक तो हमने 68 किस्म की विद होल्डिंग्स रखी हुई हैं जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है कंप्लायंस करना उनका। फिर उसमें से ये नॉन फाइलर की कैटेगरी, अगर कोई आदमी टैक्सेबल इनकम रखता है और वो रिटर्न फाइल ना करे तो ये तो रियासत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हम तो समझते थे कि शायद टेररिज्म के महाज पे बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर यहाँ तो ये लगता है कि ये लोगों से रिटर्न भी नहीं ले सकते तो उस रियासत की क्या रेट रह जाती है सर। सारी दुनिया में मालिक में दो तरह के तरह से रिटर्न ली जाती हैं। कनाडा में तो हर अडल्ट आदमी को जो भी हो फर्द हो उसको रिटर्न फाइल ही करनी है और अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करना है। वहाँ फायदा ये होता है कि जैसे ही आप रिटर्न फाइल करते हैं आपको $200 का रिफंड मिलता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आपसे जो जनरल से टैक्स वसूल किया गया था उसमें यकीनी तौर पर कई ऐसी आइटम्स भी होंगी खाने पीने की, अद्वियात होंगी, तो रियासत एक गुडविल जेस्चर के तौर पर वो रकम वापस करती है और इस तरह उनके पास सारा डेटा भी आ जाता है और लोग भी खुश होते हैं कि हमें रियासत जो है वो जो हमने सेल टैक्स पे कर दिया था उसका एक हिस्सा वापस भी कर रही है। अब ये तो बल्क रजिस्ट्रेशन हो गई, उनके पास डेटा है, वो सब देख रहे होते हैं। कहीं ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिसकी वजह से किसी ने कोई टैक्स बचाया हो, वो फिर दे कम वेरी हार्ड ऑन देम और बड़ा सख्त ऑडिट करते हैं मगर बिला वजह तंग नहीं करते किसी को। अब हमारे पास बल्क रजिस्ट्रेशन को हैंडल करने का तरीका कार भी नहीं अभी तक वजह किया। और फिर जैसे मैं कह रहा था कि तकरीबन 700 बिलियन अजाफी टैक्स आता है सिर्फ नॉन फाइलर होने की वजह से। अब ये एफबीआर को एक एडिक्शन लग चुकी है। अगर वजीर खजाना मोहतरम फरमा रहे थे कि हम ये कैटेगरी खत्म करना चाहते हैं तो वो तो मुजवजा कवानीन में नहीं हुई। उसका सारा हवाल अपनी जगह ही है। और उसके बाद किया सिर्फ ये किया गया है कि जो हमारी बहुत से फंडामेंटल राइट्स भी है लोगों के। अब एक बेवा है, कोई आदमी जो है उसने सिर्फ अपनी कोई विरासती जमीन बेची है, किसी को रेमिटेंस आई है
वो कोई कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहता है, वैसे काबिल टैक्स आमदनी नहीं रखता, तो वो बिला वजह उसको क्यों हरासा किया जाए। हाँ, जिसकी आमदनी है वो नहीं दिखाता, तो हमारे पास ऐसा निजाम होना चाहिए, और है भी, कि हम उसे पकड़ सकते हैं। तो फिर ये आप बल्क रजिस्ट्रेशन कर ले या तो, और उसका भी मैं आसान तरीका नाजरीन के लिए बता देता हूँ कि देखिए हमारे पास इस वक्त बायोमेट्रिक से मोबाइल यूज करने वाले लोगों की तादाद दुनिया में बहुत से ममालिक से बहुत अच्छी है। आपको पता है कि जी पाकिस्तान में इसकी पेनिट्रेशन बहुत अच्छी हुई है। मैं कई दफा लिख चुका हूँ कि तकरीबन 100 मिलियन से ज्यादा वो लोग हैं यूनिक मोबाइल यूजर, यानी जिसमें एक से ज्यादा सिम भी है, उनको भी शामिल कर ले। वैसे तो 193 मिलियन सिम्स इशू हुई हैं अभी तक। लेकिन उसमें से अगर आप समझिए कि किसी के पास एक से जायद भी हैं, और उसका हमने डेटा भी उनसे पूछा, जो मोबाइल कंपनीज हैं, तो उन्होंने कहा कि 120 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो टैक्स अदा कर रहे हैं। अब ये सर टैक्स छोटा नहीं है, 15% एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स उनको देना पड़ता है। अच्छा, यही और मैं अभी पूछना चाह रहा ये था, जो मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। ये जो आपने ये अच्छा ये नुक्ता उठाया, ये मोबाइल फोन वाला, कि इसकी मद में आप ही ने बताया था कि कोई 3.3 खरब से ज्यादा का टैक्स जी हुकूमत मोबाइल के सार्फिन से वसूल कर चुकी है ये। जी जी सर। तो सर जी देखिए, अभी टैक्स तो आ रहा है आपको, और उन लोगों से भी आ रहा है जिनकी कोई काबिल टैक्स आमदनी ही नहीं है या उससे कम है। मगर एक तरफ आप देखिए रियासत का बयानिया, एफबीआर का बयानिया, आईएमएफ का बयानिया, वर्ल्ड बैंक का ये होता है कि पाकिस्तान टैक्स चोर है। जबकि पाकिस्तान में तो गरीब तरीन आदमी भी मोबाइल के साथ टैक्स दे रहा है। कितनी अफसोस की बात है कि हम अपनी कौम को, जो कि दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि हर बंदा टैक्स दे रहा है, आप उनको टैक्स चोर कहते हैं। अच्छा, अब उसमें से अगर वो लोग जिनकी काबिल टैक्स आमदनी है, तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जाहिर है मोबाइल बिलिंग से, उनके रहाइश के तरीकाकार से, और बहुत जगह जो उनका टैक्स कट रहा है। अब ये सारा डेटा भी एफबीआर के पास है, मगर वो नहीं चाहते कि जैसे दूसरे ममालिक में हुआ है कि प्रीपेड रिटर्न बनाकर भेज दी जाए, और उसमें लोगों को कह दिया जाए कि जी आप इसमें जो भी इजाफा करना चाहते हैं वो कर लें, अगर आपको कबूल है तो यही आपकी रिटर्न होगी। इस हद तक आजकल जो रियासतें हैं वो अपने शहरियों को फैसिलिटेट करती हैं। हम फैसिलिटेट करने की बजाय उनको डरा रहे हैं। एक तो उनकी एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि वो सारे टैक्स दे रहे हैं। और सर यहाँ मैं ये भी अर्ज कर दूं कि जुलाई 1 से जो नॉन फाइलर थे, उनके साथ तो बहुत 75% उनसे मोबाइल के साथ टैक्स लिया जा रहा है, और किसी ने इसके ऊपर बात भी नहीं की। तो अगर एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स हमारे गरीब तरीन लोग दे रहे हैं, और उसके मुकाबले में आपने देखा कि हमने कोई 4 ट्रिलियन की तो टैक्स एग्जम्पशंस दे रखी हैं। अब ये बड़ी अजीब रियासत है जहां गरीब तरीन लोग तो टैक्स दे रहे हैं और उनको टैक्स चोर कहा जा रहा है, और जो अमीर तरीन और ताकतवर तबकात हैं उनको टैक्स से एग्जम्पशन दी हुई है, और वो भी 4 ट्रिलियन की। और नहीं पूछा जाता कि भाई अगर ये 4 ट्रिलियन में से अगर हम आधी एग्जम्पशन भी खत्म कर लें, तो आपको तो किसी किस्म की नई टैक्सेशन की जरूरत ही नहीं, बल्कि आप रेट भी कम कर देंगे। आजकल बेचारे जिसकी 3 लाख सैलरी भी है, वो महीने का 56,000 रुपये टैक्स दे रहा है। अब वो बेचारा इस महंगाई के दौर में इतना ज्यादा टैक्स दे के वो एक दरमियाने जो लेवल की जिंदगी है, जिसको हम मिडिल क्लास की जिंदगी कहते हैं, वो भी बेचारा नहीं गुजार सकता है। और आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो अशिया की कीमतें बढ़ी हैं, वो वापस नहीं कहीं, जो हम ये कह रहे हैं कि महंगाई अब 4.9% पे आ गई है, वो असल में ये कहना चाहिए कि जो उसकी रफ्तार है बढ़ने की, वो 4.9% हो गई है। जहां कीमतें चली गई हैं वहां से तो वो वापस लाना तो बिल्कुल ही, अब जिस तरह के हमारे हालात हैं, मुश्किल है। तो मैं अर्ज मैं करना चाह रहा हूँ कि जी मैं ये इसे। पूछना चाह रहा था इसी हवाले से कि जो फिर नई जो तजावीज़ हैं, इनसे हुकूमत हासिल क्या कर पाएगी। आपने का ये भी कहना है कि ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अफसरशाही ने वजीर ख़जाना को एक बार फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। जी सर, वो उन्होंने उनको ये तासुर दिया है कि जी अगर ये हम ये करेंगे तो फिर लोग सारे रिटर्न फाइल कर देंगे। अगर सारे लोग रिटर्न फाइल कर दें, तो ये नहीं वजीर खजाना को बताया कि उसमें से 90% को रिफंड देना पड़ जाएगा, अच्छा, क्योंकि वो कैसे? उनकी तो काबिल टैक्स सामने। जी जी। तो जब ये बात आगे चलेगी, चलिए लोग तो किसी ना किसी तौर रिटर्न फाइल कर देंगे। एक तो बहुत मुश्किल है हमारे यहाँ रिटर्न, आपको पता है इतनी मुश्किल है कि किसी भी आपको टैक्स एडवाइजर के बगैर वो भर नहीं सकते हैं, और उसकी कॉस्ट बहुत आएगी। चलिए मैं कहता हूँ किसी तरह से लोग बेचारे कोशिश करके, कोई इधर उधर से लर्न करके, किसी भाई बाहर से पूछकर फाइल कर देंगे। तो फिर तो सबको रिफंड, ये जो हमने सर अभी 3.3 ट्रिलियन की बात की है, ये तो फिर वापस देना पड़ेगा 90% इनमें से।
तो इसलिए मैंने कहा कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, सिर्फ ये होगा कि उनको रिफंड देना पड़ जाएगा उल्टा। हाँ, करने की बात जो थी वो ये थी कि चलिए हम दो तजावीज यहाँ पेश कर देते हैं। एक तो ये कि अगर आप बल्क रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो जितने मोबाइल यूजर्स हैं आपके पास, यानी इस वक्त उन सबको आप रजिस्टर कर लें, और आपके पास कोई नॉन फाइलर नहीं रहेगा। फिर आप उनसे कहें कि आप अपनी आमदनी के क्वाइट के बारे में बस दो तीन बातें बता दें कि क्या आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, या आप खुद कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या कहीं एम्प्लॉयमेंट करते हैं। बस ये दो, अगर वो किसी पे डिपेंडेंट है तो अपने जिस पे डिपेंडेंट होंगे उनका नाम बता देंगे, वो फिर ज़ाहिर टैक्स पेयर होंगे। और अगर वो खुद एम्प्लॉयमेंट अपनी कुछ काम कर रहे होंगे उसका नाम पता बता दें। और कहाँ अगर कहीं किसी के एम्प्लॉय हैं तो उस एम्प्लॉयर का नाम बता दें। इसलिए सादा सी बात है। तो फिर ये सारा आपको सिलसिला खत्म हो जाएगा। और हम भी कल आईएमएफ को कह सकेंगे कि जी हमने 120 मिलियन टैक्स पेयर हमारे यहाँ जो है वो मौजूद है। और ये टैक्स पेयर हैं भी इस लिहाज से, टैक्स तो दे रहे हैं, सिर्फ गोशवारा दाखिल नहीं करते हैं। और उसके लिए रीजन मैंने अर्ज कर दिया कि अब ये तो बलूचिस्तान के कोई दूर दराज इलाके में जहाँ पानी भी मैसर नहीं है, मोबाइल मैसर है, वो भी टैक्स पे कर रहा है। तो ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि होगा इससे ये कि हमें तो दोनों तरीकों से शायद को ठीक है कि आप बल्क रजिस्ट्रेशन कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा, और फिर सबको रिफंड दे दें जिनकी आमदनी लेकिन काबिल टैक्स नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो इन लोगों को कोई एहसास नहीं होता, या ये जानबूझ के इस तरह करते हैं कि आपने एक लिहाज से अब जबरी वसूलियां कर रहे हैं, एक जगह टैक्स वसूल करते हैं जब आप जी। आम गरीब आम लोगों की ज़रूरियात के ऊपर टैक्स लगाते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है। तो हम्म। इसमें टैक्स बढ़ेगा कैसे? क्या मतलब मिसाल के तौर पे जो गरीब लोग हैं, रेहड़ी वाला है, खोखे वाला है, जो किसान हैं पाकिस्तान के, अक्सर इलाके तो ज़रूरी इलाके हैं, तो उन किसानों को आप कैसे मजबूर करेंगे कि वो भी अपने रिटर्न जमा करवाएं? उनसे आप क्या वसूल कर पाएंगे? जो अरबों रुपए की ज़मीन का मालिक है उस पे तो ज़ीरो टैक्स है, जबकि आप किसान जो है उसको पकड़ लेंगे कि आए आप जनाब, टैक्स आपने क्यों नहीं जमा कराया, और आपका प्रेमिस जो है वो सील हो सकता है, दुकान आप सीज कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, शदीद किस्म की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त फरमाया। और इसके बाद देखिए ये जो फील्ड में लोग जाएंगे और जाहिर है उसकी अपील होगी 30 दिन में, तो एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। लोगों को पहले हरासा किया जाएगा, फिर उनसे पैसे लिए जाएंगे। अभी भी आपको पता होगा कि सेल टैक्स के जब ये एनुअल स्टॉक टेकिंग पे जाते हैं तो ये बहुत पैसा बनाते हैं। और लोगों को, और लोग चाहते नहीं कि पीओएस मशीन लगाएं, कुछ लगाएं, क्योंकि देखिए जब 18% आप सेल टैक्स लेते हैं तो 1 लाख की अगर कोई चीज बेचता है किसी ने, चलिए बहुत अच्छा किसी का लिबास बनाया होगा, वो कहता है भाई मुझे तो इसमें भी रायत दो। आप उसके ऊपर 18 कहते हैं मैं आपसे 18% इनकम टैक्स सेल टैक्स लेना चाहता हूँ, वो कहता है भाई मैं तो सेल टैक्स की रसीद ही नहीं लूंगा। तो अगर इससे वाकई हम रैशनलाइज कर लें इसको, क्योंकि इफेक्टिव रेट तो अभी भी 5% ही है, बाकी तो सारा रिफंड्स और जाली इनवॉइसेस के नजर हो जाता है। तो अगर आप अपना इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स 5% सेल टैक्स का कर दें क्रॉस दी बोर्ड करते, तो लोगों को कोई मसला नहीं होगा, सब लोग दे देंगे। तो एक हम्म। हम इतनी टैक्स हाई रखकर और लोगों को मजबूर करते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशंस है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बहुत मुश्किल है। वेल्थ स्टेटमेंट भरना, उसको रिकनसाइल करना, अपने सासे बताना, लाइबिलिटीज बताना, बहुत टेक्निकल काम है। दुनिया में किसी जगह भी अब एक पेज से ज्यादा की रिटर्न नहीं होती। और वो भी बहुत सी जगहों पे मैं जैसे अर्ज कर रहा था, वो आपको पहले से तैयारशुदा आती है। लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं उस ममालिक में कि भी आपकी आमदनी क्या थी और उस पर टैक्स कितना बनता है। और साथ से कोई बनाए गलत तरीके से तो उनकी रियासत में एंटी क्राइम एजेंसीज होती हैं, उनके पास वो बड़े एहतियात से देख रही होती हैं। और अगर वो आपको जब पकड़ना चाहें तो फिर सबूत के साथ अदालत से इजाजत लेकर पकड़ती हैं, बिला वजह किसी को तंग नहीं करती। इससे तो देखिए माशी तौर पर भी लोग ट्रांजेक्शन करते हुए डरेंगे, बेनामी ट्रांजेक्शन बढ़ेंगी। और टैक्स तो कोई नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसमें जो माफिया लाइक ऑपरेशन करने वाले लोग हैं वो तो बच जाएंगे। और जो बेचारे गरीब शहरी होंगे उनको एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी टैक्स ऑफिशियल्स को खुश रखने के लिए। और फिर एंड के ऊपर नतीजा यही निकलेगा कि टैक्स में तो कोई इजाफा नहीं होगा, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि अच्छा हो अगर ये एक पेज की रिटर्न कर दे एक दफा पाकिस्तान की सबसे ले लें, तो मुझे पूरा यकीन है कि 90 मिलियन लोगों को रिफंड देना पड़ जाएगा। ये बिल्कुल आपने सही कहा। और यहाँ पे इस्लामाबाद में, लाहौर में भी आपने बहुत सारे इदारे देखे होंगे, हेल्थ क्लिनिक देखे होंगे, मेडिकल ये हॉस्पिटल्स देखे होंगे, रेस्टोरेंट्स हैं जो कि दिन में लाखों का कारोबार करते हैं, 10 10 20 20 25 25 लाख
उनकी आमदनी होती है या सेल्स होती हैं, लेकिन मालूम नहीं वो टैक्स कितना देते हैं, जबकि आते हैं एक छोटे खोखे को सील करके चले जाते हैं। वो बिल्कुल आपकी वो बात सही है कि इससे करप्शन में मजीद इजाफा होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पहले ही जगह टैक्स वसूली के तौर पे मशहूर है, तो इन नए अगर इख्तियारात उनको मिल गए तो ये तो आम लोगों की फिर जिंदगी मजीद अजीरन बन जाएगी।